सुना है सम्यक दर्शन होना जरूरी है। आखिर ये सम्यक दर्शन होता क्या है, आइए जानते हैं। सम्यक दर्शन के होते ही ऐसी भेदक दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे तत्वों की श्रद्धा पूर्वक शरीर से आत्मा की पृथक सत्ता का भान होने लगता है। आत्मसत्ता की आस्था और स्वरूप विषयक दृढ़ निश्चय हो जाने से मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसका प्रतिभास होने लगता है। जड़ चेतन की इस पारखी दृष्टि को भेद विज्ञान कहते हैं। जब तक ऐसी दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक यह जीव मिथ्यात्वी कहलाता है। अनादि काल से यह जीव मिथ्यात्व से ग्रसित है। शरीर की उत्पत्ति से ही अपनी उत्पत्ति तथा शरीर के विनाश को ही अपना विनाश समझता आ रहा है। इस देहतम बोध के छूटने पर ही सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। आत्मबोध की इस प्रक्रिया को ग्रंथि भेद कहते हैं, जो सांसारिक प्रवाह में कभी किसी समय पर विविध कारणों के मिलने पर उत्पन्न होता है। किन्हीं जीवों को यह अकस्मात घर्षण घोलन न्याय से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार प्रभाव पतित पाषाण खंडों के परस्पर घिसते रहने से नाना प्रकार के आकार, यहाँ तक कि देव की मूर्ति बन जाती है। कुछ जीवों की विशिष्ट निमित्त के मिलने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। यह सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कुछ उपाय हैं, आइए हम जानते हैं। पहला, जाति स्मरण होना, अपने पूर्व भवों के जन्मों का स्मरण में आना। दूसरा, वेदनानुभव करना, तीव्र दुख संवेदना को देखना, सहन करना। धर्म श्रवण। तीसरा, निर्ग्रंथ मुनियों व सतशास्त्रों के श्रवण से उत्पन्न हुआ तत्वबोध का निर्णय होना। चौथा, जिन बिंब दर्शन, वीतराग मुनियों तथा जिन बिंबों के दर्शन करना। पांचवा, जिन महिमा के दर्शन करना, धर्म महोत्सव में जाकर उपस्थित होना। ये सम्यक दर्शन के बाह्य हेतु है। सम्यक्त का अंतरंग हेतु दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी कषाय का क्षय, उपशम और क्षयोपशम है, जो कि मोह ग्रंथि भेद की प्रक्रिया द्वारा संपादित होता है। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन हमारे जीवन में भी प्रकट हो, इन्हीं शुभ भावना के साथ श्री चंदा प्रभु भगवान की जय।